तो मेरी बात मान, निमृत के लिए सोच और भूल जा अपने बेटे की इस गलती को। इस गुनाह के लिए मैं शिरा को माफ नहीं कर सकता। अब टीम मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए एक इंटरव्यू होगा और जिन सबके सही और अच्छे जवाब होंगे वही कैडेट सेलेक्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है। मैं सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम लेने जा रहा हूं। सूर्या, साक्षी, कैडेट पार्थ, मैंने तो सारे आंसर सही दिए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ सच्ची दिया, मैंने भी जो आंसर दिए वो एकदम सही थे। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यार हम लोगों से गलती कहाँ हुई। वो सब तो ठीक है प्रीत, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी एम और हॉबी जानकर कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप टीम में सिलेक्ट होने के लायक हो या नहीं। हाँ यार, सबके एम और हॉबी अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट एम और हॉबी वालों को एक ही काम में सिलेक्ट करना ये कहाँ का तरीका हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा दिया। हाँ, एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड आस्क अर्जुन भैया कि ये सिलेक्शन का कौन सा तरीका है। हो सकता है कि इसमें कोई कोड छुपा हो। मेरा मतलब है कि एम और हॉबी मिला के वो लोग शायद एक कैडेट की मेंटालिटी पता लगा ले और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सिलेक्ट कर ले, है ना? चल उठ, चल अर्जुन भैया से पूछते, चल वो हमें सब कुछ बता देंगे। चल 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 उठ। नहीं दिया, मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ जरूरी काम है। तो कोई बात नहीं, तू पहले अपना काम कंप्लीट कर ले, फिर चल लेंगे। वैसे भी हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, अब तो हम फ्री हैं। नहीं दिया, अर्जुन बाद में क्लास में बिजी हो जाएगा, तो अर्जुन को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि हम तुम्हारे पापा को कॉल करें, क्योंकि उनको नॉलेज भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी है। वो हमें अच्छे से आंसर कर पाएंगे कि हमने कहाँ गलती की। एकदम करेक्ट, तूने बिल्कुल सही कहा। और इसी बहाने ना मैं सबका हालचाल भी पूछ लूंगी। कैडेट्स, कांग्रेचुलेशंस। आप सभी का सिलेक्शन आपके इंटेलिजेंस और आपकी खुद के बारे में समझ के आधार पर हुआ है। थैंक यू सर। सभी को मिलकर अब अपने इस टीम का टीम लीडर चुनना है और इस बार बिना किसी लड़ाई झगड़े या बहस के। अंडरस्टैंड? यस सर। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। अब आप अपना टीम लीडर चुनिए और कल के सेरेमनी की तैयारी कीजिए। और हाँ, इस बार ये सेरेमनी सबसे अच्छी होनी चाहिए, द बेस्ट वन। श्योर सर, विल मेक श्योर कि कल की सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरती से और बेस्ट। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इस टीम को रीड तो मैं ही करूंगी। और तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि मैं ही डिजर्व करती हूँ साक्षी। तुम ही डिजर्व करती हो सूर्या, ये बात तुम खुद कैसे डिसाइड कर सकते? हमेशा हर बात तुम्हारी मर्जी से ही होगा क्या? जो डिजर्व करेगा वो लीड करेगा। डिजर्व तो मैं ही करती हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट कैडेट है। एंड आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। मैंने हर एक्टिविटी में एक्सेल किया है। वेरी गुड। इसलिए मैं ही क्वालिफाई करती हूँ इस एक्टिविटी को लीड करने के लिए। रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैंने भी बहुत सारी चीजों में एक्सेल किया है, तो मैं भी क्वालिफाई करती हूँ लीडरशिप के लिए। बट बाकी के कैडेट्स के लिए ये अनफेयर होगा, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ। तो लीडर बनने का अधिकार उन्हें भी। डोंट यू थिंक सो? साक्षी बिल्कुल ठीक है। मुझे भी यही लगता है, लीडर चुनने का यही सही तरीका है। ठीक है, अगर सबको यही लगता है तो यही सही। हम एक काम कर सकते हैं, सब लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं। जिसका आइडिया बेस्ट होगा वो टीम लीडर बन जाएगा। दिस इज राइट। एग्री? नो इश्यूज?
हेलो पापा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? पापा मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं और प्रीत बहुत अपसेट है। सत श्री अकाल अंकल जी। खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? वैसे ही जैसे दिया ने बताया। बेटा क्या बात है, किसने तुम लोगों को अपसेट किया? मुझे बताओ, मैं कमांडर राजदीप से बात करता हूँ। पापा प्लीज आप मजाक मत कीजिए ना, मैं सच में बहुत अपसेट हूँ। ओके ओके ठीक है, बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? पापा वो इंडिपेंडेंस डे की सेरेमनी की जो अरेंजमेंट थी उसके लिए एक टीम सिलेक्ट की गई थी। पापा उसमें हम दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं पापा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हमारा इंटरव्यू हुआ था और हमें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया पापा। रिजेक्ट कर दिया क्या? क्यों? पापा हाँ, हमने सारे जवाब सही दिए थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है जानने के लिए कि हम दोनों को क्यों रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुमसे पूछा क्या गया था? अंकल जी उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारा एम और हॉबी क्या है। हम सबसे यही पूछा था। और तुमने जवाब क्या दिया? अंकल जी मैंने तो बोला उनको कि मेरा एम है कि मैं अपने पिंड की लड़कियों के लिए कुछ करूं और मेरी हॉबी है बाइक चलाना। क्या बात है भाई, तुम्हारा उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा है। तुम अपने गांव वापस जाकर अपने गांव वालों की सेवा करना चाहती हो। बहुत खूब, बड़ी खुशी हुई है जानकर। बेटा देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, गांव के महिलाओं की सेवा तो तुम कहीं भी रहकर कर सकती हो। उसके लिए बेटा तुम्हें फौज में भर्ती होने की क्या जरूरत है, बोलो? और मोटरसाइकिल चलाने वाली बात, मोटरसाइकिल तो बेटा कोई भी चला सकता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी हॉबी में और तुम्हारे एम में कोई कनेक्शन है ही नहीं, है कि नहीं? जी अंकल जी, अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मैंने गलती कहाँ की। थैंक यू अंकल जी। अच्छा दिया को फोन दो जरा। हाँ दिया, तेरा जवाब क्या था? पापा मुझे भी समझ में आ गया कि मैंने गलती कहाँ की थी। पापा सुनिए, मेरा फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है पापा? बाय, लव यू, टेक केयर। ओके बाय बाय बाय। कमाल है ये लड़की। यार हम दोनों कितने बड़े बेवकूफ है। मैं इसे कैसे जवाब दिए, है ना? कैप्टन सर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे यार? ये हो गया यार। बेबे टिकट है, संभाल के रख। हाँ पुत्र, मैं पर्स विच रख लियांगी। हुन छेती कर, नहीं तो ट्रेन छूट जानी है। ओ परेशान न हो बेबे, टाइम है अभी। ये रास्ते के लिए खाना खा लेना, छोड़ना मत। ना ना, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। रास्ते का खाना मुझे हजम भी नहीं होता। रख पुत्र। बेबे, मैंने ही निमृत से कहा था कि खाना बना के ना अच्छे से पैक करके बेबे को देना। ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने। क्यों है पुत्र? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बेबे, प्रीत भी चली गई, अब आप भी जा रहे हो, घर सूना हो जाएगा, दिल नहीं लगना आपके बिना। जल्दी ना होए थे, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं छेती छेती आ जाऊंगी पुत्र, बस अपने परिवार की खुशियां मांग कर। फिक्र न कर पुत्र, मैं आ जाऊंगी। चलो है बेबे। हाँ चल। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। घर का ख्याल रखी। आ जा जोगी, चल हुन। यार यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टैग होस्टिंग करने वाले हैं तो एग्जैक्टली ये जो फ्रेम है ना, ये कलरफुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अगर हम उसमें कलर्स वगैरह डालेंगे तो बहुत हिचपॉच लगेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा सटल। देखो कलर्स डालते हैं लेकिन लाइट डालते हैं। यहाँ का फ्रेम डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या।
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, देख नहीं सकती थी? हमारा तिरंगा रखा था वहां पर। आई एम सॉरी सूर्या, मुझसे गलती हो गई। अपनी और अपने देश की, अपने तिरंगे की इज्जत करना सीखो। अपने प्लाटून के कैडेट के साथ मुझे इस तरह के केयरलेसनेस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये हमारे देश का तिरंगा है, इसकी इज्जत के लिए हमारे देश के कई सिपाहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसकी इज्जत हमारे देश की इज्जत है। और अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकती तो हमारे देश की इज्जत नहीं कर सकती। और मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी हमारे देश की बेइज्जती करना चाहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है तो अभी के अभी शपथ लो इस तिरंगे की कि अपनी जान से ज्यादा तुम इसकी रक्षा करो। मैं आज से ये शपथ लेती हूँ कि आज से मेरे लिए अपना तिरंगा मेरे जान से भी बढ़कर है। मैं इसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगी, मगर इस पर आँच नहीं आने दूंगी। सूर्या, मेरे हिसाब से टीम लीडर तुम्हें होना चाहिए। यू डिजर्व। मेरे प्लेटून के सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस स्वतंत्रता दिवस की सेरेमनी के लिए मेरे हिसाब से तुम्ही को टीम लीडर होना चाहिए। हाँ सूर्या, हम सब चाहते हैं कि तुम हमें लीड करो। हम सब एक साथ हैं। सो बीइंग अ टीम लीडर, अब बताओ हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेट्स गो। सूर्या, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आती हूँ। थैंक यू। सब लोग अपने अपने आइडिया बताएं और जिसके आइडिया को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। नॉट बैड। साक्षी, 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 ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था लीडर बनने का, और क्या जरूरत थी तुम्हें त्याग की देवी बनने की? हाँ, क्यों किया तुमने ये? दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आज मैंने क्या, इनफैक्ट हम सभी ने देखा, सूर्या आज वो सूर्या नहीं थी जिससे हम रोज टकराते हैं। वो अपने देश को लेके, अपने तिरंगे को लेके कितनी पैशनेट है। मुझे नहीं लगता कि कल की सेलिब्रेशन के लिए उससे बेटर लीडर कोई हो सकता है। दिया देखो, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है लीडर को। ये इंपॉर्टेंट है कि कल की सेलिब्रेशन कैसी हो। कल की सेलिब्रेशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वो कैसे बेटर हो सकती। एंड आई एम श्योर कि सूर्या की लीडरशिप में हम वो अच्छे से कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें अपनी जगह, पर अपने देश और तिरंगे को लेकर बहुत पैशनेट है। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बेहतर तरीके से निभाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइस, मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी। लिसन टू मी केयरफुली।
हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन लीडर है। सूर्या लीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना 100% ना दें। अपने पर्सनल इश्यूज, अपने पर्सनल ईगो अपनी जगह। कल का दिन हम सभी के लिए बहुत मैटर करता है, हमारी एकेडमी के लिए मैटर करता है। स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन की बात है। देखो, अगर कल के दिन के सेलिब्रेशन को लेकर हमें सूर्या की गुलामी भी करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे एकेडमी की प्रतिष्ठा के लिए। हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसे कैसे, कितना खूबसूरती से पेश कर सकते। हम अपना 100% देंगे। इज दैट क्लियर? हम सब बिल्कुल तैयार हैं। स्वतंत्रता दिवस को खूबसूरत मनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। थैंक यू प्रशांत। हम तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्रिया, प्री, ये सूर्या, बताओ क्या करना है? साक्षी, मुझे लगता है हमें वोटिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? Because we don't have time. और जितना टाइम हमारे पास बचा है वो हम ऐसे ही डिस्कशन करने में निकाल देंगे, वेस्ट कर देंगे। इसलिए हम लोगों को वोट देने चाहिए। सब लोग अपने अपने आइडिया बताएं और जिसके आइडिया को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। नॉट बैड। ऑफिसर, पहली बार ऐसा लग रहा है कि दो नहीं, एक ही प्लाटून है। और इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कंपटीशन तो जरूरी होता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो कंपटीशन नहीं, एकता ही काम आती है। और ये एक्टिविटी ने देश के लिए एक साथ खड़ा होना सिखाएगी। वोटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट्स वोटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट्स साक्षी के आइडिया को मिले हैं। ठीक है, तो वही फॉलो भी करेंगे जैसा डिसाइड किया था।
तो युवा संघ ने क्या सोचा है मंत्री जी? 15 अगस्त कैसे मनाएंगे? कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं कल के प्रोग्राम के लिए। ओ भाई, मुझे भी कुछ ज्यादा बताया गया नहीं है, लेकिन पता है तैयारियां जोरों पर हैं। मंत्री जी इस बार कुछ अलग ही करेंगे जो आज तक किसी ने किया ना हो। सोच तो अच्छी है, लेकिन क्या करोगे? एक सुझाव है मंत्री जी मेरे पास। बोलिए जोगिंदर जी, आपका सुझाव पार्टी के लिए बड़ा महत्व रखता है। नारी शक्ति। नारी शक्ति? हाँ, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की विषय वस्तु होनी चाहिए नारी शक्ति। बढ़िया, बहुत अच्छा है जोगिंदर जी, आपका ये सुझाव हमको पसंद आया। जोगिंदर जी, आपका सुझाव पार्टी ने पास कर दिया है। नारी शक्ति और उसका अधिकार बढ़ाने के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। ये पार्टी के लिए फायदेमंद भी रहेगा। मेरे ख्याल से तो ध्वजारोहण भी किसी महिला के हाथ से होना चाहिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्लाटून के कैडेट का आइडिया मैंने अप्रूव किया है। इसका मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक हो गया है। मैं बदला जरूर लूंगी। अच्छा हुआ बेबे यहाँ नहीं है, वरना उन्हीं का नाम दिया जाता। लेकिन अब तो ये मेरा ही नाम लेंगे। अपनी बहू निमृत का नाम प्रस्तावित करूंगा ध्वजारोहण के लिए।